मटलार के नवान्न समारोह में पहुंची रजनी पांडे। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यालय समिति की सदस्य हैं रजनी। देवाश्रम मठ के महंत स्वामी अभ्यानंद गिरी का लिया आशीर्वाद। बच्चों को की संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य रजनी पांडे ने कहा कि मटलार की इस पावन भूमि की माटी को अपने माथे से लगाते हुए मैं यहाँ के धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक विरासत को प्रणाम करती हूँ। मैं यहाँ के पीठाधीश्वर के श्री चरणों में शीश नवाती हूँ, जिन्होंने ऐसे शिक्षा के मंदिर की स्थापना कर क्षेत्र के बच्चों के जीवन में उजाला लाने का कार्य किया है। यहाँ के समस्त गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि आप सब ने जो शैक्षिक माहौल तैयार किया है, उससे इस क्षेत्र में युवाओं का भविष्य निरंतर उज्जवल होता जा रहा। इस मठ का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को जानने की उत्सुकता बढ़ गई। मैंने यहाँ के बारे में सुना तो बहुत सारा उत्साह था, आने का अवसर नहीं मिला। आज मेरे लिए यह परम सौभाग्य का दिन है कि नवरात्र के पावन अवसर पर यहाँ आई हूँ। नवरात्र हम सभी के लिए धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही ऊर्जा के संचार का समय होता है। जो लोग भी इन दिनों तक माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपके जीवन को सही दिशा देता है। हम 9 दिनों तक माँ के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं और 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। विजयदशमी असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यह 9 दिन हम सबको एक सकारात्मक दिशा में चलने की प्रेरणा देता है और 10वां दिन विजयदशमी का होता है, जो विजय के संकल्प के साथ उस पर हर बुराई का विरोध करने का आह्वान करता है, जिससे हमारे राष्ट्र को खतरा हो। यह पावन पर्व हमें हमारी संस्कृतियों और सभ्यताओं को बचाए रखने का संदेश देता है, तो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने का भी आह्वान करता है। भारत विभिन्न सांस्कृतिक और परंपराओं का देश है। हमारे देश में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। इनमें से प्रत्येक जाति और धर्म के अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। हमारे देश में मनाए जाने वाले प्रत्येक तीज त्योहार हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। हमारी संस्कृति की सुंदरता यह है कि हम न केवल अपनी विरासत के प्रति सम्मान रखते हैं, बल्कि अन्य धर्मों के लिए भी सम्मान दिखाते हैं। यही कारण है कि हमारी भारतीय विरासत सदियों से बची हुई है और आगे चलती जा रही। भारतीय रीति रिवाज और परंपराएं हमें विनम्र बने रहने, दूसरे का सम्मान करने और समाज में सद्भाव से रहने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। हम अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। ये हमारी जीवन शैली में अंतर्निहित है और हमारे द्वारा लिए गए कई निर्णय हमारे सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों पर आधारित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। भारतीय त्यौहार देश की संस्कृति और परंपरा का प्रतिबिंब है। एक पारंपरिक पैटर्न है जिसमें ये मनाए जाते हैं। इस पैटर्न का पालन प्राचीन काल से किया जा रहा है। ये समारोह हमारे प्रियजनों से मिलने और शुभकामनाएं देने और सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक शानदार तरीका है। यह हमारी समृद्ध विरासत का हिस्सा है। आइए आज के इस पावन अवसर पर विद्या के इस मंदिर में संकल्प लेते हैं कि अपने लाभ के लिए कभी किसी का नुकसान नहीं करेंगे और राष्ट्र विरोधी तत्वों का कभी संरक्षण नहीं देंगे। किसी को 25वां घंटा नहीं मिलता है ना? बिल्कुल। तो इस 24 घंटे में हमें क्या करना है? जब भी हम उठ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। हमें एक संकल्प लेना है अपने भविष्य के लिए कि हमें क्या करना है, और सिर्फ उस संकल्प को लेना नहीं है, हमें उस संकल्प को पूरा करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 24 घंटा है, 25वां घंटा नहीं है। तो मैं आप सबसे सिर्फ यही कहूंगी कि आप सब हर दिन को नया दिन मानते हुए, कहते भी है ना कि नया दिन शुरू हो गया है, नई सुबह है, तो हर नई सुबह आप एक संकल्प लेके उठिए कि आज हमें हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कुछ नया करके दिखाना है। और जब आप कुछ नया करेंगे तो वही हमारे नए भारत की एक नई शुरुआत होगी। इसके साथ ही मैं आप सभी अपने भाई और बहनों को आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।